Coming to the question, in an AP, given A is equal to 5, D is equal to 3, AN is equal to 50, find N and SN. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या गिवन कंडीशन क्या है? A जो कि फर्स्ट टर्म दिया हुआ है 5, कॉमन डिफरेंस D 3 दिया हुआ है, nth टर्म ऑफ एन AP AN इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 50. हमें मालूम क्या करना है? N और SN. ठीक है, तो सबसे पहले जो गिवन कंडीशन है वो हम लोग लिख लेंगे. तो यहाँ पे गिवन कंडीशन क्या हो जाएगा? गिवन A इज इक्वल टू 5, D इज इक्वल टू 3 और nth टर्म ऑफ एन AP कितना दिया हुआ है? 50, जिसको हम L भी कह सकते हैं. ठीक है, क्योंकि लास्ट टर्म ऑफ एन AP या फिर nth टर्म ऑफ एन AP को दोनों ही सेम ही होता है, तो या तो हम AN से डिनोट करें या फिर L से डिनोट करें, दोनों सेम केस है. ठीक है, तो हमें यहाँ पे मालूम क्या करना है? N मालूम करना है और SN फाइंड आउट करना है. तो जैसा कि हमारे पास फर्स्ट टर्म है और लास्ट टर्म है, तो SN की वैल्यू क्या हो जाएगी? SN हो जाएगा हमारा n/2 इंटू A प्लस L. ठीक है, इसको हम लोग अगर मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, तो सबसे पहले हमें निकालना क्या होगा? n की वैल्यू अगर हमें मिल जाएगी तो SN जो है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि सम ऑफ nth टर्म्स ऑफ एन AP है. ठीक है, तो ये जो हमारा n दिया हुआ है, यहां से सबसे पहले हम क्या करेंगे? ये फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला जो होता है nth टर्म ऑफ एन AP का, वहां से हम n निकालने की कोशिश करेंगे. तो नाउ जैसा कि हमें पता है nth टर्म ऑफ एन AP का फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस n-1 इंटू D. तो दिस इक्वल टू n क्या दिया है हमारा? मीन्स लास्ट टर्म, nth टर्म ऑफ एन AP, वो है हमारा 50. तो दिस इम्प्लाइज A की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 5 है, यहाँ पे लिख देंगे हम 5 प्लस n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है n-1 इंटू D. D की वैल्यू कितना दिया हुआ है? 3 इज इक्वल टू 50. ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज 5 प्लस ये क्या हो जाएगा? 3n माइनस 3 इज इक्वल टू 50. फर्दर इसको सिंप्लीफाई अगर करें तो क्या हो जाएगा? 5 माइनस 3 2 प्लस 3n इज इक्वल टू 50. दिस इम्प्लाइज 3n इज इक्वल टू 50. और लेफ्ट हैंड साइड में हमारा 2 है, इसको अगर हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 50 माइनस 2 इज इक्वल टू 48. ठीक है, सो देयरफॉर n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? 48 अपॉन 3. सो दिस इक्वल टू 16. तो n की वैल्यू हमारे पास कितना आ गई? 16. अब हम क्या करेंगे? इसी n की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे और सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन AP कैलकुलेट कर सकते हैं. ओके, नाउ यूजिंग, हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं यूजिंग इक्वेशन 1. ये जो इक्वेशन 1 है उसको हम लोग यूज करके क्या मालूम करेंगे? हमें यहाँ पे सम ऑफ nth टर्म्स ऑफ एन AP मालूम करना था. तो n की वैल्यू क्या आ गई? 16. मीन्स अब हमें क्या मालूम करना है? सम ऑफ 16 टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है? n/2. n की वैल्यू कितनी है? 16 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाई A प्लस L. A की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 5 प्लस लास्ट टर्म की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 50. तो ये क्या हो जाएगा? 16/2 इज नथिंग बट 8 मल्टीप्लाइड बाई 50 प्लस 5 हो जाएगा आपका 55. ठीक है, so therefore SN means sum of 16 टर्म ऑफ एन AP की वैल्यू क्या हो जाएगी? 440. करेक्ट. तो सबसे पहले हमने क्या किया? गिवन कंडीशंस जो थे क्वेश्चन में वो हमने यहाँ पे जस्टिफाई कर दिया. फिर जो मालूम करना था हमें वो पैरामीटर्स को लिख लिया. उसके बाद हमने क्या किया? nth टर्म्स ऑफ एन AP का यूज करके n की वैल्यू फाइंड आउट कर ली. जब n की वैल्यू फाइंड आउट हो गई तो फिर हमें सम ऑफ 16 टर्म्स ऑफ एन AP कैलकुलेट
हो गया। ठीक है, कमिंग टू द क्वेश्चन, गिवन a is equal to 7, a13 is equal to 35, find d and s13। मीन्स हमें गिवन कंडीशन क्या दिया है क्वेश्चन में, a फर्स्ट टर्म जो है वो 7 दिया हुआ है, 13 टर्म ऑफ एन AP वो क्या दिया है 35। हमें मालूम क्या करना है, कॉमन डिफरेंस d और सम ऑफ द 13 टर्म ऑफ एन AP। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या मालूम करना है, यहाँ पे d मालूम करना है। तो जो गिवन कंडीशन है उसको हम लोग लिख लेंगे, गिवन a is equal to 7 and a13 मीन्स 13 टर्म ऑफ एन AP, ये कितना दिया है हमें 35। ठीक है, मालूम क्या करना है हमें, d और सम ऑफ 13 टर्म ऑफ एन AP, करेक्ट। तो d हम कैसे मालूम कर सकते हैं, जैसा कि हमारा आप देख सकते हो यहाँ पे हमें फर्स्ट टर्म दिया हुआ है और 13 टर्म ऑफ एन AP दिया है। ठीक है, तो 13 टर्म ऑफ एन AP को अगर हम जनरल nth टर्म ऑफ एन AP के फॉर्मूला में ब्रेक करेंगे तो कैसा होगा। नाउ जैसा हम जानते हैं नॉर्मल जो फॉर्मूला है हमारा nth टर्म ऑफ एन AP का, वो क्या है, an is equal to a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो ये 13 टर्म के लिए n क्या हो जाएगा हमारा 13 हो जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो a ऑफ n की जगह क्या है 13, a13 इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है 7 प्लस n की वैल्यू क्या हो जाएगी 13 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 13 टर्म ऑफ एन AP कितना है हमारा 35, करेक्ट। दिस इम्प्लाइज 7 प्लस 13 माइनस 1 आपका हो जाएगा 12 इंटू डी इज इक्वल टू 35, 12 इंटू डी क्या हो जाएगा 35। 7 को अगर हम लोग राइट हैंड साइड में ले जाएं तो क्या मिलेगा 35 माइनस 7 जो कि 28 आएगा हमारा। ठीक है, सो देयरफॉर डी की वैल्यू क्या हो जाएगी 28 अपॉन 12। ठीक है, तो अगर इसको हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई करें तो क्या हो जाएगा 7/3, 4 7 द 28, 4 3 द 12। तो डी की जो वैल्यू आई हमारे पास वो कितना आ रहा है 7/3। ठीक, तो हमें मालूम क्या करना था, सम ऑफ 13 टर्म ऑफ एन AP। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ 13 टर्म ऑफ एन AP क्या हो जाएगा n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दिस इक्वल्स टू n की वैल्यू इस केस में भी क्या हो जाएगी 13 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू a, 2 मल्टीप्लाइड बाई a की वैल्यू कितनी है 7 प्लस n की वैल्यू 13 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई d की वैल्यू कितनी आ गई 7/3। ठीक है, तो इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे और फिर चेकआउट करेंगे कि सम ऑफ 13 टर्म्स ऑफ एन AP का क्या आंसर आ रहा है। तो फिर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, सम ऑफ 13 टर्म्स ऑफ एन AP क्या मिलेगा 13/2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू 7 कितना हो जाएगा 14। ठीक है, प्लस 13 माइनस 1 क्या हो जाएगा आपका 12। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 12 इंटू 7/3 दिस इक्वल्स टू 13/2 14 प्लस 12/3 हो जाएगा 4। ठीक है, 3 से कैंसिल हो जाएगा 12 4 टाइम्स में, 4 इंटू 7 28 दिस इक्वल टू 13/2 मल्टीप्लाइड बाई 28 प्लस 14, जैसा हमें पता है क्या होता है 42। तो फर्दर अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा 42/2 हो जाएगा आपका 21। तो रिमेनिंग जो होगा वैल्यू वो क्या होगा 13 इंटू
21, ठीक है। तो दिस इक्वल टू, ये जो वैल्यू आया हमारा 13 इंटू 21, इसको हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 273, ठीक। ये 273 क्या हो गया, सम ऑफ 13 टर्म्स ऑफ एन एपी, ठीक है। तो सबसे पहले हमने देखा इस क्वेश्चन में जो हमारा गिवन टर्म्स था, ठीक, वो हमने यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद nth टर्म ऑफ एन एपी को यूज करके हमने क्या निकाल लिया, डी की वैल्यू, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली nth टर्म ऑफ एन एपी निकाल के, ठीक है, उसका यूज करके। उसके बाद जब हमें डी की वैल्यू मिल गई तो हमें क्या मालूम करना था, सम ऑफ 13 टर्म ऑफ एन एपी। तो फिर हमें सम ऑफ 13 टर्म्स ऑफ एन एपी भी मिल गया, क्योंकि हमारे पास डी की भी वैल्यू थी। वो हो गया आपका सम ऑफ 13 टर्म्स ऑफ एन एपी इज इक्वल टू 273। कमिंग टू द क्वेश्चन, गिवन A12 is equal to 37, D is equal to 3, find A and S12। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हमें, 12 टर्म ऑफ एन एपी दिया हुआ है जिसकी वैल्यू है 37, कॉमन डिफरेंस D की वैल्यू दी हुई है 3। हमें मालूम क्या करना है, फर्स्ट टर्म A एंड सम ऑफ 12 टर्म्स ऑफ एन एपी, ठीक है। तो जैसा कि गिवन हमें जो कंडीशन दिया है क्वेश्चन में, वो क्या दिया हुआ है, 12 टर्म्स ऑफ एन एपी, A12 इज इक्वल टू 37, मीन्स इस क्वेश्चन में 12 टर्म्स तक ही है, मीन्स लास्ट टर्म कौन सा है, 12। यहाँ पे हम लिख सकते हैं इक्वल्स टू L, ठीक है। लास्ट टर्म भी इसको कंसिडर कर सकते हैं 37 को। नेक्स्ट क्या है, D, कॉमन डिफरेंस कितना है, 3। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे D इज इक्वल टू 3। मालूम क्या करना है हमें, A की वैल्यू मालूम करनी है और सम ऑफ 12 टर्म्स ऑफ एन एपी की वैल्यू मालूम करनी है हमें, ठीक। तो जैसा कि 12 टर्म्स ऑफ एन एपी है, तो फॉर A12 12 टर्म्स ऑफ एन एपी, इसके लिए n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12 हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास जो 12 टर्म ऑफ एन एपी दिया हुआ है इसका हम लोग यूज करेंगे। तो कैसे यूज करेंगे, जैसा कि हमें पता है, नाउ नॉर्मल जो फॉर्मूला है nth टर्म ऑफ एन एपी का, वो क्या है, a ऑफ n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। ये फॉर्मूला है, नॉर्मल फॉर्मूला ऑफ nth टर्म ऑफ एन एपी, ठीक है। तो जैसा कि हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पे, 12th टर्म ऑफ एन एपी दिया हुआ है, तो a ऑफ 12, ये क्या हो जाएगा, a की वैल्यू नहीं मालूम है, हमें निकालनी है, प्लस n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई d, कॉमन डिफरेंस जो है वो है हमारा 3। दिस इक्वल टू 12th टर्म ऑफ एन एपी कितना दिया है, 37, ठीक है। फर्दर अगर इसको हम लोग कैलकुलेट करें तो क्या होगा, a प्लस 12 माइनस 1 कितना हो गया, 11, 11 इंटू 3 हो गया आपका 33, इज इक्वल टू 37। तो देयरफॉर a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 37। अब ये 33 जो लेफ्ट हैंड साइड में, इसको हम लोग राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, ये हो जाएगा 37 माइनस 33 इज इक्वल टू 4। ये हो गया हमारा फर्स्ट टर्म का वैल्यू, ठीक है। a की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 4। अब हम नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, नेक्स्ट पार्ट क्या होगा हमारा, सम ऑफ 12 टर्म्स ऑफ एन एपी फाइंड आउट करना होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सम ऑफ 12 टर्म्स ऑफ एन एपी क्या हो जाएगा, n by 2 into a plus l, a plus l in the sense l is the last term। तो लास्ट टर्म हमें पता है कितना है, 37। दिस इक्वल टू n की वैल्यू कितनी है हमारी, S12 है, S12, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 अपॉन 2 इंटू a की जो फर्स्ट टर्म की वैल्यू है वो हमारा कितना आया, 4 प्लस l की वैल्यू कितनी है, 37, 4 प्लस 37, तो S12 इज इक्वल टू सम ऑफ 12 टर्म्स ऑफ एन एपी क्या होगा, 12 अपॉन 2 हो गया आपका 6 मल्टीप्लाइड बाई 37 प्लस 4 हो गया आपका 41, ठीक है। तो ये ओवरऑल कितना हो जाएगा, 246। ये हो गया आपका सम ऑफ 12 टर्म्स ऑफ एन एपी, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया,
हमें यहाँ पे फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करना था, तो हमने nth टर्म्स ऑफ एन एपी का यूज किया। यहाँ से हमने फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी फाइंड आउट कर लिया। उसके बाद हमें कहा गया था सम ऑफ 12 टर्म्स ऑफ एन एपी फाइंड आउट कर लें। तो जब फर्स्ट टर्म हमारा निकल गया, उसको सब्स्टिट्यूट करके हमने सम ऑफ 12 टर्म्स ऑफ एन एपी निकाल लिया, जो कि हमारा 246 हो गया। ठीक है।